गाइस, मेरा नाम अक्षत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बुल। चूँकि बोर और स्टैलियन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको अवॉइड करेंगे और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बुल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स एंड कॉलेज मेट्स, सो दैट as much as possible people can take profit of this channel and our initiative takes a direction. So let's start. General structure and function. ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बुल का। ठीक है, तो जो पहला ए है द टेस्टिस। देखो, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे डिस्कस कर लें कि टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, चाहे वो बुल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेल ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो दीज प्राइमरी ऑर्गन्स हैव ड्यूअल फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल एंड ऑल्सो द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और इसका दो फंक्शन होता है मेनली, और बहुत ज़रूरी है दोनों जो है स्पर्म प्रोडक्शन और मेल हार्मोन का प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है तो जनरेशन का कंटिन्यूएशन होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनिशिएट करता है या उसको अपीयर कराता है इंडिविजुअल में, तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द टेस्टिस इज इनक्लोज्ड इन द ट्यूनिका अल्बुजिनिया सराउंडेड बाय अनदर टफ ट्यूनिक या लेयर आप कह सकते हो, ट्यूनिका वजानालिस। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वो इनक्लोज्ड होगा किसमें, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और उसके ऊपर से एक और चैनल होगा, लेयर होगा जो उसको कवर करेगा, जिसे हम ट्यूनिका वजानालिस कहते हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो वही साइट है स्पर्म के फॉर्मेशन का या प्रोडक्शन का। ठीक है, दीज इन टर्न इम्प्टी इंटू कलेक्टिंग डक्ट्स रेटेटेस्टिस लाइंड विथ क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ इम्प्टी होता है, कहाँ मिलता है जाके, डक्ट में, जो कि स्पर्म को कलेक्ट करता है, जिसे रेटेटेस्टिस कहते हैं, जो कि लाइंड होता है किसके साथ, क्यूबॉइडल एपिथीलियम के साथ। ठीक है, द सपोर्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू जॉइंट सेंट्रली फॉर्मिंग अ फाइब्रस कॉर्ड द मेडिस्टिनम टेस्टिस। ठीक है, तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सेंट्रली इसको ज्वाइन करता है और फाइब्रस कॉर्ड बनाता है जिसे कहते हैं मेडिस्टिनम टेस्टिस। द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसका मेजर रोल नहीं हो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, डक्ट एंड ट्यूब्स विच कन्वे द स्पर्म सेल आउट ऑफ द टेस्टिस एंड इवेंचुअली आउट ऑफ द बॉडी। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये डक्ट होता है और ट्यूब होता है जो कि स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस के बाहर, और टेस्टिस के बाहर जाने के साथ साथ बॉडी के भी बाहर। ठीक है, तो ये लिस्टेड इन ऑर्डर इन विच स्पर्म पासेस थ्रू देम। तो उसी ऑर्डर में ये लिखा गया है जिस ऑर्डर में स्पर्म इसके पास पहुंचता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है कहाँ, रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से जाता है वासा इफरेंशिया में। तो वासा इफरेंशिया या वास इफरेंशिया होता है about 12 duct arising from retetestis emerging from the testis and impinging into the epididymis। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वहाँ एपिडिडाइमिस से आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आता है रेटेटेस्टिस के पास, रेटेटेस्टिस से आता है वासा इफरेंशिया के पास, जो कि 12 डक्ट होता है, रेटेटेस्टिस से ये इमर्ज होता है और जाके एपिडिडाइमिस में जुड़ जाता है। तो स्पर्म रेटेटेस्टिस से होते हुए वास इफरेंशिया में पास करते हुए एपिडिडाइमिस में चला जाता है। अब देखते हैं एपिडिडाइमिस क्या होता है। एपिडिडाइमिस होता है और लार्ज टॉर्टस डक्ट, टॉर्टस आप कह सकते हो टेढ़ा मेढ़ा, या फिर चक्करदार आप कह सकते हो। तो अ लार्ज टॉर्टस डक्ट आउटसाइड द टेस्टिस थ्रू विच स्पर्म माइग्रेट स्लोली।
तो ये टेस्टिस के बाहर एक टेढ़ा मेढ़ा डक्ट होता है जिसके थ्रू स्पर्म धीरे धीरे माइग्रेट करता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द हेड, बॉडी एंड टेल. द टेल पोर्शन इज द चीफ साइट ऑफ स्पर्म स्टोरेज. ठीक है, तो ये 3 भाग में बटा होता है, हेड, बॉडी और टेल. जो इसका टेल पार्ट होता है वो चीफ स्टोरेज फॉर द स्पर्म होता है. ठीक है, वास डिफरेंस क्या होता है? और स्लेंडर ट्यूब, स्लेंडर आप दुबला पतला या फिर पतला आप कह सकते हो. और स्लेंडर ट्यूब कनेक्टिंग द एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा से, विद यूरेथ्रा, एंड विच इनलार्जेस इनटू एन एम्फ्यूला. एम्फ्यूला इज जस्ट स्वेलिंग, या उसको एक स्वेलिंग होता है, उसी को एम्फ्यूला कहते हैं, जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द यूरेथ्रा. ठीक है, तो वासा एफरेंशिया क्या होता है कि वासा एफरेंशिया पतला सा ट्यूब होता है जो कि एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा से, जो कि इनलार्ज होता है एम्प्यूला में यूरेथ्रा में ज्वाइन करने से पहले. तो हाँ, यूरेथ्रा अब क्या होता है? यूरेथ्रा द ट्यूब इन द पेनिस. ये जो पेनिस होता है उसके अंदर ट्यूब होता है थ्रू विच सीमेन इज डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ कपुलेशन एंड थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड. तो ये बाईफंक्शनल होता है. बाईफंक्शनल आप कह सकते हो ट्यूब होता है, या तो फिर बाईफंक्शनल डक्ट होता है आप कह सकते हो, जिसके थ्रू स्पर्म और यूरिन दोनों जाता है. स्पर्म एट द टाइम ऑफ कपुलेशन एंड यूरिन एक्सक्रीशन के टाइम पे जाता है. ठीक है, पेनिस आप देख सकते हो क्या होता है, क्या लिखा है? तो ऑर्गन ऑफ कपुलेशन, दैट्स इट. पेनिस इज द एक्सटर्नल ऑर्गन विच इज यूज्ड बेसिकली, विच इज यूज्ड फॉर कपुलेशन. सी द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड. तो सेक्स ग्लैंड जो होते हैं उसके क्या क्या हैं, उसके क्या यूज़ है? 2 सेमाइनल वेसाइकल. ठीक है, 2 इसमें सेमाइनल वेसाइकल होंगे जो कि फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करेंगे सीमेन में. 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होंगे जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू सीमेन, इसका भी वही काम है. 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका भी वही काम है, कंट्रीब्यूट्स फ्लूइड टू सीमेन. तो बेसिकली 5 ग्लैंड होते हैं. 2 सेमाइनल वेसाइकल होता है, 2 बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होता है, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. ठीक है. प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड अदर स्ट्रक्चर क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? बुल्के. तो क्या होता है? स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या होता है? तो द पाउच ऑफ द स्किन सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस जिस पाउच में इनक्लोज्ड होता है उससे हम स्क्रोटम कहते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल क्रेमास्टर एंड ट्यूनिका डार्टस मसल. तो ये एक्सटर्नल क्रेमास्टर और ट्यूनिका डार्टस मसल क्या होता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है टेस्टिस के, उसको क्लोजर टू बॉडी और फार्दर टू बॉडी मूव करके. तो बेसिकली एक्सटर्नल क्रेमास्टर और ट्यूनिका डार्टस का मसल का क्या काम है कि ये टेस्टिस को बॉडी के करीब लाता है या बॉडी से दूर ले जाता है उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए. स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत सारे वेसल्स और मतलब बहुत सारे जो डक्ट्स हैं उन्हीं को मिला के कहते हैं. तो देखते हैं क्या है. कंटेन्स ब्लड वेसल. स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होता है, नर्व्स होता है, वास डिफरेंस होता है और मसल्स होता है एसोसिएटेड विद टेस्टिस दैट इंक्लूड्स द पेमिनिफॉर्म प्लेक्सस. पेमिनिफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है? पेमिनिफॉर्म प्लेक्सस जो है एक लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, जिसका मतलब होता है कि नेटवर्क ऑफ मेनी स्मॉल वेन्स. ठीक है, तो हम बेसिकली देखते हैं कि आखिर स्पर्म का कैरी होता है, जो क्या मतलब उसका मेजर पाथ होता है स्पर्म का, वो कैसे होता है. तो हमने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है. स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाता है रेटे टेस्टिस में. रेटे टेस्टिस में से कहाँ जाता है स्पर्म? रेटे टेस्टिस से जाता है वासा एफरेंशिया में. वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा जो कि एक डक्ट है पेनिस के अंदर, जो कि यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करता है और दोनों को बॉडी के बाहर देता है या भेजता है, वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से इजैकुलेट हो जाता है. ठीक है, तो और ये कुछ ग्लैंड्स दिए हैं जो कि 5 हैं इन नंबर. ठीक है, और इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं. ये आप देख सकते हैं कि बुल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या है, इसमें अच्छे से दिया गया है. ये टेस्टिकल है या टेस्टिस आप कह सकते हो, सिंगल टेस्टिकल लिखा है. ये स्क्रोटम है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोटेक्टिव लेयर है, पाउच होता है. ठीक है, और आप देख सकते हो एपिडिडाइमिस यहाँ पे है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है. ठीक है, पेनिस है, एक्सटर्नल कोपुलेटरी ऑर्गन जो है ये पेनिस है. और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और वेसिकुलर ग्लैंड या सेमाइनल वेसाइकल आप कह सकते हो. ये एम्प्यूला क्या होता है? एम्प्यूला जो सोलन होता है या सूजन टाइप में एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं, और ये गॉल ब्लेडर है. ठीक है, तो
दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगले वीडियो में हम काऊ का जो है डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है और उसकी एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।